पुलिस में तरक्की एक मुकम्मल, मुनज़्ज़म और मरहलावार अमल है जो अफसरान की कारकर्दगी, तजर्बे, तरबियत, इम्तिहानात और सीनियरिटी की बुनियाद पर होती है। और इसका मकसद ये है कि हर अफसर अपने ओहदे और ज़िम्मेदारियों के मुताबिक अहल और तरबियत याफ्ता हो, ताकि वो अवाम की खिदमत, कानून की पासदारी, अमन व अमान कायम रखने और पुलिस की ड्यूटी को मौसर तरीके से अंजाम दे सके। पुलिस रूल्स 1934 ने इस तरक्याती निज़ाम को वाज़ेह किया है और इसके तहत 6 प्रमोशन लिस्ट्स ए, बी, सी, डी, ई और एफ बनाई गई हैं, जो हर रैंक के अफसर की अहलियत, कारकर्दगी और सीनियरिटी के मुताबिक तरक्की के मराहिल की रहनुमाई करती हैं। इन लिस्ट्स में से ए से डी कांस्टेबल से लेकर एएसआई तक के रैंक्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि लिस्ट ई एएसआई अफसरान के लिए सब इंस्पेक्टर बनने की अहलियत को जाहिर करती है और ये डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के दफ्तर में रखी जाती है ताकि इसमें शामिल अफसरान सब इंस्पेक्टर के लिए अहल हों। इसके बाद सब इंस्पेक्टर्स की अहलियत को लिस्ट एफ के जरिए इंस्पेक्टर के ओहदे के लिए जांचा जाता है और ये लिस्ट इंस्पेक्टर जनरल के दफ्तर में महफूज की जाती है। इस पूरे निज़ाम के तहत एक एएसआई सबसे पहले अपने रैंक में तरबियत, इम्तिहानात और कारकर्दगी के मेयार के लिहाज से अहल होकर लिस्ट ई में शामिल होता है ताकि वो सब इंस्पेक्टर के लिए अहल हो, और जब वो सब इंस्पेक्टर बन जाता है तो फिर इसका नाम लिस्ट एफ में शामिल होकर इंस्पेक्टर के लिए अहल अफसर के तौर पर तस्लीम किया जाता है। इस अमल से ये बात यकीनी बनती है कि तरक्की सिर्फ सीनियरिटी या मुद्दत मुलाजमत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि हकीकी कारकर्दगी, तजर्बा और तरबियत के मेयार पर हो। एएसआई बराह रास्त एसएचओ नहीं बन सकता। एसएचओ बनने के लिए अफसर को पहले सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर बनना ज़रूरी है। एसएचओ के लिए होम डिपार्टमेंट या डीआईजी या एसपी की मंजूरी ज़रूरी होती है। एक एसएचओ स्टेशन की मुकम्मल निगरानी करता है, जिसमें स्टेशन की इंतज़ामिया, केसेस की छानबीन, अवामी मसाइल, ड्यूटी की निगरानी, कानून की पासदारी और अमन कायम रखना शामिल होता है। एसएचओ बनने के लिए अक्सर सूबाई कवानीन के तहत इजाफी तरबियत या कोर्सेज भी लाजमी होते हैं, जैसे एसएचओ ड्यूटी कोर्स या लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स। एसएचओ की तैनाती इस बुनियाद पर की जाती है कि अफसर इस ओहदे के लिए अहल, तजर्बाकार और सीनियरिटी के लिहाज से मौजू हो। इंस्पेक्टर के बाद अफसर डीएसपी या एएसपी या एसपी या एसएसपी के ओहदे पर तरक्की हासिल कर सकता है और फिर मुकम्मल तजर्बा, कारकर्दगी और प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी के बाद डीआईजी के ओहदे तक पहुंच सकता है। डीआईजी या इससे ऊपर के ओहदे रूल 13.1, 13.10 और 13.15 के तहत नहीं आते, बल्कि इनके लिए इजाफी पॉलिसीज, प्रमोशन बोर्ड के फैसले, खाली ओहदे और प्रोविंशियल पुलिस सर्विस लॉज की ज़रूरत होती है। रूल 13.1 तरक्की के बुनियादी उसूल वाज़ेह करता है, जिसमें अफसरान की तरक्की का मयार, सीनियरिटी, मेरिट और 6 प्रमोशन लिस्ट्स का निज़ाम बयान किया गया है ताकि हर अफसर को तरक्की के लिए शफ़ाफ और मुनसिफाना मौका मिले। रूल 13.10 एएसआई के लिए सब इंस्पेक्टर बनने की अहल अफसरान की लिस्ट ई को वाज़ेह करता है और ये शर्त रखता है कि अफसर तरबियत, इम्तिहानात और कारकर्दगी की बुनियाद पर इस लिस्ट में आए, जबकि रूल 13.15 सब इंस्पेक्टर्स के लिए इंस्पेक्टर बनने की अहल अफसरान की लिस्ट एफ को वाज़ेह करता है ताकि तरक्की का अमल शफ़ाफ और मुनज़्ज़म हो। ये कवायद इब्तदाई तरक्की के मराहिल को मुनज़्ज़म करते हैं, लेकिन डीआईजी या इससे ऊपर के ओहदे के लिए इजाफी कवानीन, पॉलिसीज़ और प्रमोशन कमेटी के फैसले ज़रूरी हैं। एएसआई की ताकत और इख्तियारात भी इस तरक्याती सफ़र में अहम किरदार अदा करते हैं। एक एएसआई के पास पुलिस स्टेशन और अपने इलाके में कानून नाफिज करने, मुकदमात की इब्तदाई छानबीन करने, गिरफ्तारियां करने, पुलिस एहलकारों की निगरानी करने, अवामी मसाइल सुनने और हल करने और स्टेशन के कागजात और रिपोर्ट्स तैयार करने के इख्तियारात होते हैं। वो मुकदमात के मुतासरीन और गवाहों के बयानात दर्ज कर सकता है, इब्तदाई कानूनी कार्रवाई कर सकता है, इलाके में अमन कायम रख सकता है, नाकाबंदी और चेक पोस्ट के दौरान गाड़ियों और लोगों की तलाशी ले सकता है और पुलिस स्टेशन के सब कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स की ड्यूटी की निगरानी कर सकता है ताकि कानून के मुताबिक काम हो। इसके इख्तियारात की हदूद भी वाज़ेह हैं, यानी बड़े और हसास केसेस या गिरफ्तारियों के लिए इसे एसएचओ या आला अफसर की हिदायत दरकार होती है ताकि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना हो और पुलिस का निज़ाम शफ़ाफ रहे। अमली तौर पर एक मेहनती और अहल एएसआई एसएचओ बन सकता है और पूरे कैरियर में मुतअद्दिद प्रमोशंस के बाद डीआईजी तक पहुंच सकता है, लेकिन ये अमल मुकम्मल तौर पर कानूनी, मुनज़्ज़म और मरहलावार है और सिर्फ रूल्स के कुछ हिस्सों पर मुनहसर नहीं। पुलिस में तरक्की का अमल सब्र, मेहनत और मुस्तकिल कारकर्दगी का नतीजा होता है। हर अफसर को अपने रैंक के मुताबिक तरबियत और तजर्बा हासिल करना ज़रूरी होता है और हर ओहदे पर अहल होने के बाद अगले मरहले के लिए प्रमोशन लिस्ट्स, बोर्ड के फैसले, खाली ओहदे और मुताल्लिका कवानीन की बुनियाद
بنیاد پر ترقی حاصل کی جاتی ہے۔ اس پورے عمل کے دوران افسر کی سینیارٹی، کارکردگی، تربیت اور امتحانات سب کو مد نظر رکھا جاتا ہے تاکہ ترقی شفاف اور منصفانہ ہو۔ یوں ایک ASI نہ صرف SHO بلکہ پورے کیریئر میں DSP، SP اور آخر میں DIG تک پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ سفر صرف محنت، تجربہ، اہلیت، قانونی تقاضے اور ترقی کے منظم مراحل کے بعد ممکن ہے، اور اس پورے نظام کی بدولت پولیس میں ترقی کی شفافیت اور معیار قائم رہتا ہے اور افسران اپنی کارکردگی، تربیت اور تجربہ کے مطابق آگے بڑھتے ہیں، جس سے یہ بات یقینی بنتی ہے کہ پولیس سسٹم مضبوط، قانونی اور عوامی اعتماد کے قابل ہے۔ اس ترقیاتی نظام کو آسان طور پر فلو چارٹ کے ذریعے یوں دکھایا جا سکتا ہے: ASI سب انسپکٹر، انسپکٹر، SHO، DSP، SP، DIG۔ یہ فلو چارٹ ترقی کے ہر مرحلے کو واضح کرتا ہے، جہاں ہر رینک پر اہل ہونے، تربیت مکمل کرنے، امتحانات پاس کرنے، سینیارٹی اور پروموشن بورڈ کی منظوری کے بعد اگلے رینک کے لیے افسر اہل ہو جاتا ہے۔